इसके बाद क्या था बेटा, आगे क्या करना था हमें, रिजर्व्स की बात करनी थी। अब रिजर्व्स के लिए आपका कोई रूल चेंज नहीं होने वाला, जो आपने एडमिशन में पढ़ा वही यहाँ भी होगा। एडमिशन में क्या रूल पड़ा था कि जितने भी ओल्ड पार्टनर है उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, क्या, रिजर्व या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब यहाँ रिटायर होने वाला पार्टनर, बताओ वो ओल्ड पार्टनर है या नहीं है? अगर वो भी ओल्ड पार्टनर है तो बताओ उसको भी हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर रहे हैं, कौन से रेशियो, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? हो गया ये खत्म, हो गया। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी सेम होगा। क्यों? अरे एडमिशन और रिटायरमेंट या कुछ भी चेंज होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो नेचर होगा, जो अकाउंट बनाने का तरीका होगा वो बिल्कुल सेम होगा, जर्नल एंट्री का तरीका भी बिल्कुल सेम होगा। हाँ, आखिरी में प्रॉफिट लॉस डिवाइड होता था किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स की, कौन से रेशियो में, कर लेंगे। हाँ है ना, ये भी क्लियर है। सो आई मस्ट टेल कि एक बार उसको जाके रिवाइज कर लेना, जो रूल्स लिखवाए हैं मैंने एडमिशन में, जो रूल्स लिखवाए हैं वो जाके रिवाइज कर लेना, बाकी कोई टेंशन नहीं है। आते हैं जरा इस क्वेश्चन की तरफ और यहाँ से शुरू करते हैं हम रिटायरमेंट के अपने सिलसिले। अभी आया नहीं आया, आएगा ना, टेंशन क्यों लेना। हाँ तो टेंशन मत लो, बताऊंगा ना। आया था तो पूछना था, शुरू में जब पूछ रहा था डाउट तो कहाँ थे, सो रहे थे, भूल गए थे, सर पे चोट लगी थी, आमिर खान हो, वो भी भूल गया। लिख के रखे, कल को एक काम करना, ऐसे लिख के आना, मेरा डाउट है ये टॉपिक, लिख के आना, ठीक है ना, लिख के लाना, हम हाथों पे लिख के लाना ना, या ऐसे ही काम करना, यहाँ लिख के लाना, सामने बैठोगे मैं देख लूंगा क्या डाउट है, अच्छा ये डाउट है, ओके, पहले ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताता हूँ, WCF की बात कर दिया, नालायक बीच में देखो टांग अड़ाने वाले बैठे ही रहते हैं, तुम्हें पता ही है। ये जब शुरू में डाउट पूछो तो नहीं पूछते, उसके बाद बीच में टांग अड़ा देते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड की बात कर रहा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, पता नहीं क्यों पूछा है। तो ये सिंपल सिंपल क्या है बेटा, अगर इसके अगेंस्ट लायबिलिटी है तो आप बताओ, अगर कहता है 1 लाख का वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, सीधी बात है ना, और कहता है कि आपके यहाँ पे लाइबिलिटी आ गई 50,000, तो 50,000 छोड़ दो लाइबिलिटी के लिए, बाकी 50,000 आपका एक्स्ट्रा फंड है ना, क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। अब इसमें क्या उसने नया पढ़ लिया पता नहीं, ठीक है, बोलो। अगर मान लो 1 लाख पूरा पूरा फंड होता तो लाइबिलिटी होती, तो पूरा लाइबिलिटी में रहता, कोई नया पार्टनर को कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। और अगर इससे ज्यादा की लाइबिलिटी आ जाती तो जो ले जा रहा है फायदा वो बियर भी तो करेगा। अरे भाई एक बात बता, लाइबिलिटी अगर कम पड़ रही है तो जो प्रॉफिट, जो फंड में एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है वो कौन लेके जा रहा है, पार्टनर्स लेके जा रहे हैं। अगर लाइबिलिटी एक्स्ट्रा होगी तो कौन लेकर आएगा, बिल्कुल सीधी बात है। और ऑब्वियसली ले जाने और ले आने का रेशियो क्या होगा, तो क्या नया है, कुछ नहीं। अभी आपको ना 11th-12th में आपको इसको इतना इज्जत दे दिया जाता है इन सब टॉपिक को, आपको लगता है बहुत बड़ी चीज है, बेटा कुछ बड़ी चीज नहीं है, इतना समझ में इतना ही होता है। और इसके अलावा अगर कुछ करना है तो वो कौन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा, तो बस खत्म ना, फिर तो साइलेंट ही तो बताया, आप वायलेंट क्यों हो रहा है, ठीक है बताया। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यही होगा, ज्यादा वायलेंट होने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना, इतना ही होता है। एक पॉइंट चलो ये भी लिख लो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये पॉइंट देख लो, फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, क्या क्या पेमेंट जाता है, तो कई बार इसका क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है, आ सकता है, तो ये पढ़ जरूर लेना। क्या लिखते हैं भाई, उसका कैपिटल देते हैं, उसको रिजर्व वगैरह तो उसका बेनिफिट देंगे, गुडविल का दे देंगे, अगर कोई रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस है वो ले जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या नया मिल गया यार, सिंपल सी बातें हैं, हाँ है ना। तो ये अब इससे क्वेश्चन बन जाता है तो उसको इग्नोर मत करना, पढ़ जरूर लेना। रिटायरिंग पार्टनर को जो फाइनल पेमेंट होगा वो होगा कैसे, तो देखो, या तो हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे, या तो
लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे या तो मिक्स कर देंगे, दोनों का मिक्सचर, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या कर देंगे जनरली, नहीं ये मत करना, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्यों ऐसा करेंगे, लोन अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि पता नहीं पैसा है कि नहीं है फर्म में, ठीक है ना, ये याद रखना। हालांकि जनरली ये माना जाना चाहिए पेमेंट कर दिया, लेकिन अगर तुम्हारे इस पार्टनरशिप के क्वेश्चन में अगर ऐसा होता है और क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि क्या करेंगे, पे करेंगे या लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या करना है आपको, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि आपको कैसे पता पैसा है या नहीं है फर्म में बिना कैलकुलेशन के, तो बेवजह कैलकुलेशन करके अपना सरदर्द क्यों बढ़ाना, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो, क्वेश्चन खत्म, सेफ, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए, वैसे पहले क्वेश्चन में ये सब बता देता मैं, कैपिटल अकाउंट दे रखा, सॉरी ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, ए का क्या है और बी का, बैलेंस शीट दे रखा है 1 जनवरी 2020 का। अब बैलेंस शीट की हालत है, उसके बाद क्या कहता है, बी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ओइंग टू इलनेस एंड ए टेक्स इट ओवर, बी क्या कर गया और ए ने पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। नो डोंट वरी, पार्टनरशिप तो नहीं ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ ए, ठीक है, और ए की बैलेंस शीट भी बनानी है, तो सेम क्वेश्चन रहेगा पार्टनरशिप जैसा ही। क्या किया गया, कहता है फॉलोइंग रिवैल्यूएशन इज मेड, गुडविल कितना है फर्म का, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 7.5% एंड इन्वेंटरीज बाय, एंड डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना है कितने %, और अगर देखोगे अगला पॉइंटर डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेएबल, डिस्काउंट मिलना है किससे, क्रेडिटर से, भाई क्रेडिटर से क्या होता है, ट्रेड पेएबल यानी क्रेडिटर से क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है, तो उस रिसीव होने वाले डिस्काउंट के अगेंस्ट हमें रिजर्व बनाना है, तो ये नेगेटिव प्रोविजन होगा, रिवर्स प्रोविजन होगा, ये उल्टा जाएगा, ठीक है, ये पीएनएल में क्रेडिट होगा, हाँ ठीक है ना। हालांकि लिटिल बिट इट इज इलॉजिकल की क्रेडिट डिस्काउंट, अभी अपने फायदे के लिए प्रोविजन कोई नहीं बनाता, बट ठीक है क्वेश्चन ने बोला है तो करना पड़ेगा। कहता है जर्नलाइज करो, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, उसके बाद बैलेंस शीट बनाओ ए का। तो जर्नलाइज कहाँ से शुरू होगा, मैं जर्नल एंट्री यहाँ से शुरू होगा कि सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ यही 3 चीजें, तो आप रिवैल्यूएशन से शुरू करो। एडमिशन में मैंने आपको क्या बोला, एडमिशन लेने से शुरू करो, पहले कैपिटल और गुडविल, प्रीमियम और गुडविल लाने की एंट्री करो और उसके बाद रिवैल्यूएशन करो। यहाँ पे क्या है, पैसा तो है नहीं कि लेके आ रहा है, पहले रिवैल्यूएशन करो, बाद में उसके साथ लास्ट में पेमेंट की एंट्री करना। तो रिवैल्यूएशन की बात करो, क्या होगा रिवैल्यूएशन की पहली एंट्री बताओ सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू इन्वेंटरीज एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्लियर हो जाएगा। तीनों अमाउंट बताओगे कितना आएगा, प्लांट एंड मशीनरी कितना, प्लांट एंड मशीनरी कितना, एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट थिंग, इन्वेंटरी, वैल्यू निकालो कितना है 2400, एंड नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी निकालो प्रोविजन। अब ये देख के मत बोलो निकालो, कैलकुलेशन करो, सही आ रहा है। टोटल अमाउंट रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ गया, और प्रोविजन अगेंस्ट डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना आएगा बेटा, अमाउंट निकाल लो 150 आएगा, और ये आपका रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है ना। आई गेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस, इतने को देखकर क्या आता है, इससे ज्यादा नहीं है रिवैल्यूएशन में मेरे भाई, ये है और ये है, लॉस आ रहा है कितने का, कौन बियर करेगा, कौन से रेशियो बियर करेंगे, व्हाट इज ओल्ड रेशियो, तो डिवाइड करो जरा 4500 को 3:2 में डिवाइड करो, और माइनस कर दे। इतना क्लियर है बेटा, इसमें कोई ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर तुम ध्यान दो तो इसमें ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, इतना मुझे लगता है ओके है, ठीक है। इतना आगे बताओ, इसके बाद क्या होगा, अरे प्रीमियम फॉर गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी थी, और जो रिटायर हो रहा उसका हिस्सा क्या था, बी रिटायर हो रहा 2/5, तो 25,000 का 2/5 कितना आएगा, 10,000। कौन देगा इसको, अकेला है, रेशियो थोड़े ना कैलकुलेट करने जाओगे, अकेला है, कौन अकेला है, तो ए ही बियर करेगा और बी को मिलेगा, तो क्या एंट्री होगी,
एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल, मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। बैलेंस शीट को एक बार देखो क्या कुछ मिल रहा है, बैलेंस शीट देखो क्या कुछ मिल रहा है, बैलेंस शीट में रिजर्व मिल रहा है। रिजर्व को क्या करेंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे, एंड ओल्ड रेशियो इज दिस वन। हाँ या ना, 9,000 और 6,000 मिल जाएगा, मुझे लगता है ये भी ओके है। इसके बाद क्या था क्वेश्चन, देखो क्या कुछ और था इसके अलावा, नहीं था ना। अभी क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, तो बी का कैपिटल बैलेंस शीट में कितना है 15,000। अभी यहाँ आ जाओ फटाफट, यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ बी के कैपिटल में प्लस हुआ या माइनस हुआ, अरे माइनस हो रहा, कैपिटल डेबिट हो रहा है तो माइनस हो रहा है, कैसी बातें करते हो। ठीक है, 1800 माइनस हो गया, और फिर ये 10,000 क्या हुआ, इसको जोड़ लो, कितना आ गया बेटा अभी, और उसमें 6,000 और जोड़ लो, 29,200 बी को मिलना था। अभी क्वेश्चन ने बोला क्या पेमेंट कर देंगे, नहीं बोला, तो कहाँ ट्रांसफर करना होगा, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और ये जर्नल एंट्री में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि क्वेश्चन इजी है अगर आप ध्यान से देखो, बस यही याद रखना, एट द एंड हमें पार्टनर का पेमेंट करना है या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, याद रहेगा, या तो पार्टनर का पेमेंट करना है या तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और ऐसा क्यों करना, क्योंकि क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो वी डोंट नो कि पेमेंट है भी नहीं है, मान लो पेमेंट की एंट्री दिखा दिया, बाद में नेगेटिव कैश आ जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, मुझे लगता है इतना ओके होना चाहिए। पक्की बात है इतनी बात अगर पक्की है दोस्तों, तो चलिए बताइए बैलेंस शीट में क्या होगा। सर बैलेंस शीट तो और भी आसान होता है, मैंने बोला है ना पहले भी, बैलेंस शीट आसान होता है। यहाँ क्या होगा, ए का कैपिटल कितना है, यहाँ पे 20,000, कितना एडजस्टमेंट है एंट्री में, देखो पहले क्या हुआ, यहाँ पे माइनस हो गया 10,000, और भी कुछ हुआ है क्या, हाँ सर प्लस हुआ है 9,000 रिजर्व का, तो कितना आ गया बेटा 19,000, तो कैपिटल विल बी चेंज टू 19,000, ये 19,000 हो गया। और यहाँ बी का क्या हो जाएगा, लोन अकाउंट आ जाएगा, बी का कैपिटल नहीं आएगा, और लोन अकाउंट में कितना आया बेटा 29,200। ठीक है, इतना क्लियर है, रिजर्व खत्म हो जाएगा। वैल्यूएशन वाला माइनस नहीं किया, तो तुमने माइनस, अच्छा गुडविल माइनस कर दिया था, ओके ओके सॉरी, रिवैल्यूएशन का 2700 माइनस कर दो, कितना आएगा, सॉरी बच्चों, देखो 20,000 का कैपिटल था, उसमें आपने क्या किया, पहले 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल माइनस किया, है ना, और 9,000 रिजर्व का ऐड किया, 19,000 हो गया, और उसमें 2700 रुपए लॉस ऑन रिवैल्यूएशन माइनस किया, तो 16,000 ये आएगा। ठीक है ना, रिजर्व खत्म हो गया, है ना। ट्रेड पेबल के अगेंस्ट प्रोविजन बनाया था, तो क्या लिखेंगे 7,500 माइनस क्या करेंगे 150, कितना आ जाएगा 7350। ठीक है, इतना। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,500। इन्वेंट्रीज 13,600। ट्रेड रिसीवेबल कितना 14,250। और ये बैंक बैलेंस नो चेंज, सेम रहेगा, और कैश इन हैंड सेम रहेगा, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं किया इसमें। अब बैलेंस शीट देखो टल्ली हो रहा है, हाँ देख लो, ये जोड़ लो, ये जोड़ लो, ये 3 आइटम है इधर, 19,600 कितना 50 इधर सेम है। ये तो तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बोल रहा है सेम ही आएगा, हालांकि किया है। सो आई ओके विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपने एडमिशन के पूरे क्वेश्चन इतने किए हैं तो इसमें कुछ आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं फील होने का था बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन था। रिवैल्यूएशन की एंट्री वैसी हो रही है, सारी एंट्रीज वैसे, बस वहां पे पार्टनर का वहां पे लेके आता था कैपिटल, यहाँ पार्टनर कैपिटल लेके जाता तो उसकी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो 1-2 एंट्रीज में चेंज है जो कि सिंपल एंट्रीज है। पहला क्वेश्चन ऐसे ही था, तो पहला क्वेश्चन आपको इसीलिए ऐसे जल्दी में कराया क्योंकि आपको इजीली समझ में आ गया। नहीं समझ में आता तो फिर मैं डिटेल में ले जाता, क्योंकि इसमें इतना समझने लायक कुछ नहीं था। एडमिशन से तो इजी था ना ये क्वेश्चन,
अभी एडमिशन में जितना क्वेश्चन किया था उससे तो इजी था। अच्छा कोई ऐसा जिसको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। रिटायरमेंट का आगाज हो गया, बताओ कोई इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बता दो। नहीं है? पक्का? कसम से? इसमें डाउट नहीं है? पक्का ना? तो इतने पे ही रोकूंगा क्योंकि आगे के क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो विल गो फॉर दैट इन डिटेल। वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक सावधान रहे और सुरक्षित रहे।